वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो है, मैं अभी आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, एंड ये बड़ा कंसेप्ट वाला चैप्टर है। और उसके बाद में आपको ये जो चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ये, ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 9th। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम लोग अलग वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग एक चीज सोचो। सपोज यहां से एक प्लेन उड़ रही है से फ्रॉम एनी सिटी हैदराबाद एंड इट इज गोइंग टू दिल्ली। हैदराबाद से दिल्ली एक प्लेन जा रही है। तो आप लोग ये बताओ कि ये जो प्लेन को यहाँ से जो पायलट उड़ा रहा है और वो एग्जैक्टली दिल्ली में ही ले जाके चले पहुंचा जा रहा है, तो वो कैसे ले जाना पॉसिबल होता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो फ्रेंड्स, ओके, सम ऑफ यू विल से कि क्योंकि पायलट बैठा होता है तो ही कैन टेक दैट प्लेन फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली। ओके, नाउ वी कम टू ए डिफरेंट एग्जांपल। सपोज इंडिया को पता चल गया है टेररिस्ट लोकेशंस इन पाकिस्तान। ठीक है, टेररिस्ट लोकेशन पाकिस्तान में इंडिया को पता चल गई। तो अब उस टेररिस्ट लोकेशन को कैसे इंडियन मिसाइल यहां से डिस्ट्रॉय करेगा? ऑब्वियसली विल डिस्ट्रॉय इट। सपोज हमारा कुछ पता है कि कंक्लूसिवली कि वो टेररिस्ट प्लान कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में आके प्लान करने से पहले ही अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो बहुत अच्छा। बट साथ में एक और प्रॉब्लम है कि अगर मिसाइल यहां से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सिविल पॉपुलेशन पाकिस्तान की, जैसे हमारे इंडिया की भी सिविल पॉपुलेशन है, वो उनको नुकसान हो जाएगा, उनका कैजुअलिटी हो जाएगा। तो ये तो कभी भी कोई मिलिट्री या कोई भी कंट्री चाहेगा नहीं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल पिन पॉइंट पे जाके वो जो अपना मिसाइल है वो हिट कर रहा है? सो ओके, विल से कि कंप्यूटर से गाइडेड होता है, कि उसमें तो पायलट नहीं होता लाइक प्लेन। सो आई एग्री 100%, कंप्यूटर से गाइडेड होता है। बट कंप्यूटर में व्हाट यू हैव सीन दैट यू हैव टू पुट सम डाटा। विदाउट दैट डाटा कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। सो व्हाट इज दैट डाटा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाउ दिस योर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और द कोऑर्डिनेट्स। तुम लोगों ने, आपने देखा होगा कई सारा फिल्म्स जिसमें ये कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज किया गया था, लाइक गाजी अटैक और एनी अदर, जैसे जिसमें ये वार फिल्म्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। So this coordinates help you to your missile or your plane to just come reach to the exact destination or the location। ठीक है, अब इसका हम लोग फंडामेंटल्स तो पढ़ लिए। अब हम लोग इसको, इस चैप्टर को एक सेशन में ही कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर कई लोगों को सुनते ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनका दिमाग हिल जाता है, बट वी विल बी कंसेप्चुअली लर्निंग इट। तो हमें कभी भी दिमाग हमारा हिलेगा नहीं, हमें बहुत मजा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहले तो ये दो वर्ड से बना है, दैट इज कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल वी जस्ट रिपीट इट। ज्योमेट्री इज ऑल्सो अगेन मेड ऑफ टू वर्ड, जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री इज द मेजरमेंट। सो अर्थ के मेजरमेंट से ये शुरू हुआ और उसमें आप लोग लाइन्स, ट्रायंगल्स, एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, सर्कल, सब लोग सब चीज पढ़ते हैं। सो उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो है, कोऑर्डिनेट वर्ड जो है वो डिफरेंशिएट करता है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, स्पेशलाइज्ड ब्रांच विच इज वेरी मच हेल्पफुल। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब हम लोग इसका शुरुआत कहां से था, हमने कर दिया है क्या अर्लियर चैप्टर्स में? यस, हमने कर दिया है। इवन इन 6th 7th 8th में भी हल्का चीज हमने पढ़ा था। आपको अगर याद होगा, यू हैव रेड अबाउट द नंबर लाइन। सो इट स्टार्ट विथ ए नंबर लाइन। मैं एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूं विथ माई लिमिटेशन इन ड्रॉइंग। ओके, ये क्या है? दोनों एरो का मतलब है कि ये दिस इज एक्सटेंडिंग इन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मीन्स दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड। ओके, सो नेगेटिव साइड ये हो गया, और ये बीच में जो ये है ये क्या है? जीरो। ओके, या इसको मैं अगर ओ पॉइंट बोल दूं, फिर क्या करना हमें? जो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे एक पॉइंट, सेम उतना ही डिस्टेंस पे दूसरा, तीसरा और चौथा, और आगे तक ऐसे चलता रहेगा। सेम आप इस तरफ पे नेगेटिव साइड पे भी खींच दो, 1 2 3 4। सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? माई सॉरी, दिस इज +1 या 1 लिखिए इसको,
2 लिखते हैं इसको, 3 और इसको 4। ये जो है दिस आर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। फाइन। तो ये यहां तक क्लियर था। अब इस पे आपको एक चीज आपको पहले आपने पढ़ा है, एनी पॉइंट से अगर यहां पे है वो पॉइंट, सो इट विल डिनोट ए नंबर। ओके, ये एक नंबर को बताएगा। क्या है वो नंबर? 1। दूसरे पे है तो 2 पे है तो 2 को बताएगा, माइनस तरफ है तो माइनस को बताएगा। इवन अगर सपोज यहां पे है, इट इज बिटवीन 0 एंड 1, सो व्हाट इट इज डिनोटिंग? ए फ्रैक्शन। इट मे बी 5/10 और 6/7, समथिंग लाइक दैट। और दोनों दो नंबर के बीच में है तो फ्रैक्शनल नंबर्स या फ्रैक्शन। तो और एक चीज हमने पढ़ा था, रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मगर ये तो लाइन के पॉइंट्स को तो आप बता दोगे, बट अगर सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट खींच लिया, ओके फाइन, यहां पे एक पॉइंट खींचा, इसको क्या आप डिस्क्राइब कर पाओगे? नहीं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, या अगर आप लोग का स्कूल का जो टॉपिक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज उसको भी मैं बना लेता हूं, जस्ट एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज द मेन रोड। ओके, यहाँ पे है डिफरेंट स्ट्रीट्स। स्ट्रीट 1 इसका नाम दिया, इसका नाम 2 दे दिया। ठीक है, फिर देन द स्ट्रीट 3, 1, 2। ये मैं क्या दिखा रहा हूं? दिस इज रोड, ROAD। दिस विल शो हाउस, से 1 नंबर हाउस, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर हाउस, अगेन से 1, 2 एंड 3। ये सब हाउस है यहाँ पे। ओके, ड्राइंग इज नॉट गुड। सिमिलरली यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो ये एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या है, अगर आपको दीज आर स्ट्रीट नंबर्स 1, 2 एंड 3, एंड हाउस नंबर्स भी 1, 2 एंड 3 है। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ स्ट्रीट 3 में थर्ड नंबर हाउस जाना है, मान लीजिए उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, 3 एंड 3। ओके, स्ट्रीट 3, हाउस नंबर 3। सो विच हाउस? सपोज ये 1 है, दिस इज 2 है, दिस इज 3 है, तो दिस हाउस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाउस। स्ट्रीट 3 थर्ड हाउस, स्ट्रीट 2 सेकंड हाउस, दिस वन। स्ट्रीट 2 सेकंड हाउस। ओके, स्ट्रीट 1 थर्ड हाउस कौन सा होगा? स्ट्रीट 1 मान लो ये हो गया, एंड थर्ड हाउस ये हो गया। सो दिस वन इज द स्ट्रीट 1 थर्ड हाउस। ये एक एग्जांपल दिया हुआ। अब हम लोग फिर से एक नया पेज खोलते हैं और फिर नंबर लाइन के तरफ चलते हैं। इस बार नंबर लाइन को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाएंगे। चलो, पहले तो वही सिंपल जो नंबर लाइन आता है हमें वो वाला बना लेते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेम डिस्टेंसेस यहाँ, -1, -2, -3। मगर मैंने पूछ दिया था आपको, ये पॉइंट जो है कहीं पे यहाँ पे, ये पॉइंट को आपको बताना है, इसका पोजीशन। ठीक है, तो ये पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए अगर आप इसको 2 बोल देते हो, तो देखो 2 तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज 2। सो दिस इज नॉट 2, दिस इज समथिंग एल्स। तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे पोजीशन करेंगे? तो हम लोग क्या किए, हम लोग को जैसे हाउस वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, यू नीड द स्ट्रीट नंबर एंड द हाउस नंबर, तब अब एकदम पिन पॉइंट उसी घर में पहुंचोगे। सेम चीज यहां पे भी हमको दो चीजें चाहिए। व्हाट टू थिंग्स यू वांट? यू वांट टू ड्रॉ अगेन ए नंबर लाइन, सॉरी ये यहां से ही पास कराना है। ठीक है, एक और नंबर लाइन, और ये इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, TAL। दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल। सेम उसमें आप, यू जस्ट पुट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरफ पॉजिटिव हो गया तो इधर क्या होगा? इधर नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4। सॉरी, माई ड्रॉइंग्स आर नॉट वेरी गुड, तो आप प्लीज बियर विथ इट। तो अब जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सपोज ये पॉइंट को मान लीजिए, मैं ये वाला पॉइंट पे एक ड्रॉ करता हूं आपको, डॉटेड लाइंस। व्हाई आई एम डूइंग द डॉटेड लाइंस? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, सो ये देखिए, दिस पॉइंट कैन बी नाउ प्रिसाइजली सेट दैट दिस पॉइंट इज हियर, या टू से
अगर यहां से एक डॉटेड लाइंस बनाते हैं, मान लीजिए ये आया और ये आया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस, ये मोटा वाला पॉइंट। ओके, सो इसका एग्जैक्ट हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली 4 या इट इज नॉट एग्जैक्टली 3, इट इज समथिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, तो यही जो है दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यू हैव टू, पहले आपने एक नंबर लाइन सीखा, अब दूसरा नंबर लाइन भी आपको बनाना पड़ेगा। वन इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, द अदर वन इज वर्टिकल नंबर लाइन। और उसके बाद में इस पॉइंट को सपोज हमको बोलना है, तो इसको क्या करना है, इसका पहले हमें ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ए एक्स आई एस। ओके, एंड इसको अगर ओ या जीरो, ये पॉइंट जो है दिस इज 0 0, क्योंकि दोनों जीरो है यहां पे, एंड इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, और इसको हमने लिख दिया पहले एक्स एक्सिस, एक्स एश, इधर वाई डैश, और इधर हो गया एक्स। ओके, एक और अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, फिर विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज ओ, sorry, x dash, this is x, this is y, and this is y dash। ओके, सो ये दोनों ही एक्सटेंडेड है, 1 2 3, -1 -2 -3 and so on, again here -1 -2 -3 and so on। ओके, और इधर भी मैं भूल गया था, 1 2 3 एंड सो on। और हम लोग पॉइंट का मान लो डिस्कस कर रहे थे, सपोज ये 4 है, मैं यहां पे ला रहा था, पहले डॉटेड लाइंस खींच लेते हैं, ठीक है, और यहां से भी डॉटेड लाइंस खींचते हैं, और इस पॉइंट का बात कर रहे थे। ओके, सो इसको हमको डिस्क्राइब करना है, तो हमको इसको पहले देखना है ये वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितने दूर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस से देखिए कितने दूर है, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4, दिस इज 4। और ये एक्स एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने ऊपर है, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट हो गया 4 3। जैसे उसमें आपको चाहिए था स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर, यहां पे आपको चाहिए इसका इसको दो पॉइंट्स को बोलते हैं, मैं अभी जस्ट आपको क्लियर कर देता हूं। टू लोकेट ए पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन, ये प्लेन हो गया, एंड इसमें वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइंस नंबर लाइन हो गया, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड वन ऑफ देम इज वर्टिकल। ठीक है, द प्लेन, इस प्लेन को कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि सारा चीज जो है ये तीनों चीज इसी को बोलते हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन भी मैंने बोला था वहां पे, दिस इज ओरिजिन। और ये 0 0 पे होता है, जहां पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद में इफ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट एक्स इज द ऑर्डिनेट ऑफ वाई, मतलब वाई से कितना दूर है उसको बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में अगर आप नीचे आओगे तो ये 4 पे आप मिलोगे। ठीक है, ये पॉइंट पे अगर आप नीचे आओगे तो ये एक्स एक्सिस को 4 पे मिलेगा, और ये यहां से वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है, तो वो वाले को पहले लिखना है। और उसके बाद में वाई एक्सिस में ये कितने ऊपर है, ये पॉइंट कितने ऊपर है 3 पॉइंट्स में, तो उसको बोल देते हैं, जैसे पहले वाले को एब्सिसा बोला, दूसरे वाले को बोल देते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट। तो वो सब आप कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट भले ही भूल जाओ, बट आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना है, कि पहला जो है वो एक्स एक्सिस में
मतलब वाई एक्सिस से कितने दूर है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ORDINAT, मतलब एक्स एक्सिस में उसको मैं टच कराऊंगा तो कहां होगा, ये याद रख सकते हो बच्चों। सो यू हैव टू सी दैट दिस पॉइंट इफ यू आर टचिंग इट टू एक्स एक्सिस वेर इट विल टच, तो वो पहला आ जाएगा आपका। और इस पॉइंट को वाई एक्सिस में टच कराऊंगा तो कहां जाएगा, 3 पे जाएगा, वो ये आएगा। मतलब आपको क्या लिखना है, पहले एक्स एक्सिस में टच कराऊंगा तो कहां टच होगा, और उसके बाद वाई एक्सिस में टच कराऊंगा तो कहां टच होगा। ओके, 3 पे टच होगा। एक्स एक्सिस में कहां होगा, 4। अब उसको एब्सिसा बोल लो, उस सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोल लो, और उसको आप कुछ भी बोल लो, तो वो आपका, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बट द कंसेप्ट इज where that point will touch your x-axis is first you have to write that in the brackets। सेकंड में आपको y-axis में वो कहां टच होगा, या डिस्टेंस बोल लो कि y-axis से कितना दूर है, तो आपको जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो। बट कन्वेंशनली आप उल्टा भी लिख सकते थे, इसको 3 और 4 भी लिख सकते थे, मगर क्या है, ये कन्वेंशनली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये वाले को सब लोग इसी को वर्ल्ड ओवर में दे विल अंडरस्टैंड, ऑल द कंप्यूटर्स विल अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, एक्स एक्सिस में वेयर दैट पॉइंट शुड विल टच इफ वी ब्रिंग इट डाउन, और वाई एक्सिस में कहां वो टच करेगा इफ वी टेक इट टू द साइड। तो एनीवे ये हो गया आपका, लगभग इस चैप्टर में यही है। अब आपको सपोज इसमें क्वेश्चंस कैसे देंगे, मान लो आपको बोल देता है प्लॉट इसी में -3 और 2, ठीक है, तो -3 और 2 वाला पॉइंट कहां पे होगा। तो एनीवे आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताया गया, बताना मैं भूल गया, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट लिख रहा हूं। सेकंड क्वाड, क्वाड मींस क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, क्योंकि 4 भाग में बट रहा है, थर्ड क्वाड और क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको देखो, ये जो है इस वाले में तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस वाले में एक्स कहीं भी माइनस नहीं है, इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यू सी -3 कहां पे टच होता है, इस जगह पे टच होता है अगर ये रहे, और उसके बाद वाई में क्या बोल रहा हूं, 2, मतलब यहां टच होना चाहिए। तो देखो इसको एक्सटेंड करो, ये पूरा 2 ही है, और ये -3 है, ये इसको एक्सटेंड करो, ये पॉइंट क्या है, दिस इज -3 एंड दिस इज 2, मीन्स जब ये पॉइंट को नीचे लाओगे, एक्स एक्सिस में टच कराओगे, तो इट विल टच योर -3, एंड इसको ले जाके वाई एक्सिस में टच कराओगे तो इट विल टच योर 2। सो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इज -3 और 2। मतलब अगर यहां पे मेरे को मिसाइल गिरवाना था, तो मेरे को सिर्फ -3 और 2 बोल देने से मेरा कंप्यूटर वहां गिरा देता था मिसाइल। अगर मेरे को सपोज, चलो एक और पेज खोल लेते हैं, या पुराना पेज में ही चलते हैं, सपोज मेरे को यहां पे गिराना था, मान लो इस पॉइंट पे मेरे को मिसाइल गिराना था, ठीक है, तो ये आप देखो, ये कहां, इस पॉइंट को कैसे मैं बताऊंगा अपने मिसाइल को, दिस इज -3, ठीक है, और दिस इज -2, दोनों नेगेटिव आ गए, तो -3 -2 पे मिसाइल डाल दो, तो मिसाइल विल गो एंड हिट एग्जैक्टली दिस पॉइंट। एक्चुअली लगभग यही कंसेप्ट को अर्थ को डिवाइड करके इन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, एंड उसके बाद में फर्दर और डिवीजन करके एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन फॉर एनी टेक्नोलॉजी, फॉर एविएशन, फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, आज जो हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नया पेज खोल लेते हैं, टू नो ए पॉइंट बाई 2 कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट में एक्स एंड वाई, मतलब एक्स को कहां टच करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज दिस वर्टिकल एक्सिस। तो वाई को कहां टच करेगा वो बाद में, मान लो अगर हमको 2 3 को दिखाना है, 1 2 3, तो 2 को दिखाना है, तो ये कहीं पे इस, देखो यहां से आप शुरू हो जाओ खींचना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचो, यहां पे आप खींचो 1 2 3, इधर से आप खींचो, तो ये जो पॉइंट हुआ,
ये किसको दिखा रहा है, टू, क्योंकि ये टू को आके टच करेगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कहां जाके टच करेगा, थ्री को करेगा, तो टू थ्री ये पॉइंट हो गया। अब आपको ये जिसको मैंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे, ये देखो टू एंड थ्री। इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में जो आते ही कहीं भी वो एक्स एक्सिस को आके टच करेगा तो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहां पे आपको दोनों ही नेगेटिव मिलते हैं, माइनस माइनस टू माइनस थ्री, मतलब नेगेटिव नेगेटिव। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, साइक्लिक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, यहां पे क्या मिलता है, एक्स आपको नेगेटिव मिलता है, वाई आपको क्या मिलता है, सॉरी एक्स इज पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव, एंड वाई मिलता है नेगेटिव। सो क्या हुआ, पहले वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, मींस बोथ द पॉइंट्स, जो भी कोई पॉइंट होगा उसका वो एक्चुअली, सॉरी, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव। इस वाले में एक्स इज नेगेटिव, यहां का जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करेगा नेगेटिव ही होगा, एंड वाई विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ये वाला जो है, इस वाले में बोथ विल बी नेगेटिव, इस वाले में एक्स विल बी पॉजिटिव, वाई विल बी नेगेटिव। अब जो है, ये जो ओरिजिन है जहां पे इसको टच कराना है एक दूसरे को, इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस में तो जीरो है ही है, वाई एक्सिस में भी जीरो। क्लियर हो गया। अब जो है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको कंसेप्ट जानना है, पॉइंट मान लीजिए थ्री और फाइव लिखा है, थ्री एंड फाइव कहीं यहां पे होगा, इस जगह पे होगा मान लीजिए, इज डिफरेंट फ्रॉम फाइव एंड थ्री। क्यों, क्योंकि फाइव, थ्री और फाइव ये वाले लाइन में कहीं ऊपर जाके होगा, फाइव और थ्री कहां होगा, वन फोर और फाइव, मतलब इस वाले लाइन में कहीं पे फाइव और थ्री होगा। तो अगर सपोज अंदर में चेंज हो गया है तो दे आर नॉट सेम, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको पॉइंट, दो चीज इसमें जानना है कि पॉइंट दिया हुआ है आपको, उसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले तो आपको करना चाहिए, या अगर सपोज आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है तो पॉइंट आपको ड्रॉ करके दिखाना आना चाहिए, इतना ही है आपका। और उसके बाद में समरी एक बार फिर से बोल देता हूं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्यों जरूरत होता है, हमें जरूरत होता है टू नो द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। और इसको हम लोग कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस, और दो एक्सिस से हमें पता लग जाता है, जस्ट लाइक आवर फर्स्ट एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, यहां पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट खत्म होता है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर डाउट्स यू विल गेट। सो फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू आस्क मी डाउट्स, सो दैट कि आपका इसका कंसेप्चुअली क्लैरिटी रहे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे आके बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, रियल लाइफ मैथ्स है। जैसे कि मैंने मिसाइल का आपको एग्जांपल दिया तो बहुत मजा आएगा, इंजीनियरिंग में भी मजा आएगा, बट इसको पढ़ना अगर कंसेप्चुअली आप पढ़ोगे तो आपको रियली ये बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत आएगी। नंबर लाइन आपको पता था, आज हमने दो नंबर लाइन बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन, और उस हिसाब से किसी भी पॉइंट को, वो भले ही नंबर लाइन पे रहे या नहीं रहे, तो भी हम उसको मार्क कर लेंगे। मान लो अगर ये नंबर लाइन है, सॉरी, ये नंबर लाइन, ठीक है, जीरो वन टू एंड थ्री, ये चलो ये वाला भी बना देते हैं, वर्टिकल वाला भी, उसका भी वन टू एंड थ्री। अगर हम लोग ये पॉइंट का बात करते हैं तो हम लोग इसको टू बुलाते थे, आज से इसको टू मत बुलाना फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट रहा था। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू मत बुलाना, इसको क्या बुलाना, टू तो रहेगा, बट इसका वाई क्या है, वाई में ये कहीं ऊपर नहीं गया तो टू एंड जीरो। क्लियर हो गया। सो नंबर लाइन का भी सारा पॉइंट्स को भी आप दो पॉइंट इसमें कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज, जो आपने पढ़ा था गलत नहीं पढ़ा था, एक ही आपको दिखा के टू बोल देते थे, बट इसका वाई भी अगर प्लॉट होगा, वाई एक्सिस भी प्लॉट होगा तो इट विल बी जीरो। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहां पे है थ्री पे, इसको भी थ्री नहीं बुलाना, अब इसको क्या बुलाना, देखो एक्स क्या है इसका, जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन है और इससे कहीं दूर नहीं गया है इस तरफ, मतलब इस पे आके मिलाओ एक्स एक्सिस पे तो जीरो पे मिलेगा, तो जीरो, बट वाई इसका क्या है, थ्री। सो जीरो एंड थ्री। क्लियर हो गया। इतना ही था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू फ्रेंड्स। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, डाउट होता है पूछो तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, गुड लक।